क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे आवृत्ति वितरण डाटा दिया गया है। यदि औसत आयु 17 वर्ष है तो m का मान क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में औसत आयु दे रखी है और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि m का मान क्या होगा। m यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को आसानी से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर औसत दिया हुआ है तो हमें औसत ही निकालना है। औसत निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर औसत आयु दे रखी है ना, तो औसत आयु कैसे निकालेंगे, कुल आयु बट्टा व्यक्तियों की संख्या। तो कुल आयु यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयु 8 वर्ष और लोगों की संख्या 3। आपको यहाँ पर समझना है कि 8 वर्ष वाले कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। ऐसे 3 व्यक्ति है जिनकी आयु कितनी है, 8 वर्ष है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इन तीनों की आयु कितनी हो जाएगी, 3 व्यक्ति है ना, और तीनों व्यक्तियों की आयु कितनी है, 8 वर्ष। तो इन तीनों व्यक्तियों की जो कुल आयु होगी वो कैसे निकालेंगे, 8 का गुणा हम 3 से कर देंगे तो 24 वर्ष आ जाएगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 वर्ष के कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। तो 20 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 वर्ष आ जाएगा। दोनों व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। फिर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 26 वर्ष है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर नहीं दी हुई, यहाँ पर m ही लिखा हुआ है और हमें m का मान ही ज्ञात करना है। लेकिन कुल आयु तो हम निकाल ही सकते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर 40 को लिखा है, 40 को कैसे लिखा है, 20 का गुणा 2 से करके। ऐसे ही हम यहाँ पर कुल आयु निकालेंगे तो 26 का गुणा m से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26m। अब आप यहाँ पर समझिए कि 29 वर्ष का व्यक्ति कितने हैं, 29 वर्ष के तो एक ही व्यक्ति है, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 29 ही होगी। तो आप ये समझ गए होंगे ना कि हमने ये किस तरह से 24 लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि 8 वर्ष वाले कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, तो इन तीनों व्यक्तियों की कुल आयु 24 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार आप देखिए कि जो 20 वर्ष वाले व्यक्ति है वो 2 व्यक्ति है, तो इन दोनों की आयु का योग यानी कि जो 2 व्यक्ति है जिनकी 20 वर्ष आयु है, दोनों व्यक्तियों की कुल आयु 40 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार हमने 26m लिखा है और यहाँ पर हमने लिखा है 29। तो अब हमें औसत निकालना है, तो औसत का सूत्र तो यही होता है कि कुल आयु बट्टा व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर कुल आयु तो हम निकाल ही सकते हैं अगर हम इन सबको जोड़ दें, क्योंकि ये आयु ही तो है। लेकिन ये कितने व्यक्तियों की आयु है, यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों की संख्या लिखी हुई है 3 + 2। यहाँ पर हम जोड़ेंगे इनको, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, लोगों की संख्या 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर m है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 + 2 + m + 1। यहाँ पर ये व्यक्तियों की संख्या आ गई। यहाँ पर ऊपर तो हमने लिखा है कुल आयु और बट्टे में लिखा है कुल व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर बराबर क्या आएगा, औसत आयु के। और यहाँ पर औसत आयु कितनी दे रखी है प्रश्न में, 17 वर्ष दी हुई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर में 17। तो अब हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम 24 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 में 29 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। और 93 प्लस ये क्या है, 26m। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 26m। बट्टे में क्या आएगा, 3 और 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 + m। और बराबर में तो क्या चल रहा है, 17 चल ही रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें m की वैल्यू निकालनी है और प्रश्न में m की वैल्यू ही पूछी गई है, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पर 93 + 26m बराबर क्या आएगा, 17 का गुणा होगा किससे, 6 + m से होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस प्रकार। तो आइए अब हम यहाँ पर अगले पेज पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आया था, 93 प्लस क्या आया था, 26m आया था। और बराबर में क्या था, बराबर में तो आपको पता है कि 17 का गुणा किससे हुआ था, 6 + m से हुआ था। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 93 + 26m और 17 का गुणा कोष्टक में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 102 + 17m। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9m बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1। और प्रश्न में यही पूछा गया था कि m का मान क्या होगा, तो m बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। तो m बराबर 1 है, तो यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि 26 वर्ष का जो व्यक्ति है वो कितने व्यक्ति है, 26 वर्ष के केवल एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।